सर्वप्रथम मैं सभी गुरु भाई बहनों को नमन करती हूँ। अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदानंद भैया नीलम दी को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। परसों मैं एक वीडियो बनाई थी, शिव चर्चा का मैं बताई थी कि हर शनिवार को मैं जाती हूँ, वहाँ एक प्रश्न किया जाता है और उस प्रश्न का हम लोग अपनी बुद्धि विवेक से वहाँ पर चर्चा करते हैं सभी भाई बहन। तो आज फिर मैं प्रश्न लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो हम हरिदानंद भैया और नीलम दी को प्रणाम करती हूँ, जो हमें इस युग में इतनी बड़ी चीज़ दे दिए। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई देवता कुछ न कोई रूप अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे समय में जब कोई धर्म को मान नहीं रहा है, हर जगह लड़ाई झगड़ा द्वेष फैला हुआ, वैसे समय में हमारे हरिंद्रानंद भैया और नीलम दी शिव गुरु हैं, इस बारे में बताए और हम लोग भी शिव को गुरु बना लिए। क्यों न बनाए, क्यों न बनाए उन्हें, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। जब सृष्टि बनी भी नहीं थी और उन्हीं की इच्छा से शिव व शक्ति की इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। अब वैसे को गुरु बनाने की बात हो रही है तो फिर मैं क्या सोचूं, क्यों सोचूं, क्यों तर्क करूं। पूर्ण विश्वास के साथ हमने गुरु बनाए हैं। आप लोग भी बनाइए, बना कर देखिए जीवन में क्या चमत्कार होता है। जीवन सुधर जाएगा। 3 सूत्र जो मिला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत गहराई, बहुत रहस्य छुपा हुआ है। दया मांगना, जब दया मांगते हैं तो हम गुरु को याद करते हैं। चर्चा करना, गुरु के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे गुरु कैसे हैं, क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और तीसरा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना, जो 108 या कर माला या रुद्राक्ष की माला किया जाता है। जैसे भी हो हम लोग को नमन करना है। तो शिव चर्चा में प्रश्न आया कि जागा जागा महादेव क्यों कहते हैं। तो हम जो चर्चा किए वो बता रहे हैं। मैं जो चर्चा की कि क्या हमारे शिव गुरु सोए हुए हैं? नहीं। जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं वो सोएंगे कैसे? चूँकि परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, उस परमात्मा के हम लोग अंश हैं, उनका अंश हमारे अंदर है, तो हम सोए हुए हैं, हम जागृत नहीं हैं। हम में बहुत सारी खामियां हैं। हमारे अंदर जो आत्मा, उस पर मैल जम गई है, उसे साफ करने की ज़रूरत है। गुरु मेरे नहीं सोए हैं, हम खुद जागने की कोशिश करें। जागृति हमें लानी है। और तो सबसे पहले तो गुरु पर विश्वास रखना होगा। विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा। लाख विपत्ति आए, लाख परेशानी आए, हमारा ढेर डगमगाना नहीं चाहिए। पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि हम गुरु के शिष्य हैं या शिष्या हैं। गुरु हमें हर पल हर क्षण देख रहे हैं। हमारी क्या संकट है, क्या परेशानियां हैं, सारे चीज़ों को वो देख रहे हैं और सबका समाधान भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है। सब जो लोग बनाए हैं शिव को गुरु, वो झाँक कर देखें कि जितनी परेशानियां थी पहले, अब सब खत्म हो रही है। लेकिन ये भी सोचना कि सिर्फ गुरु हमारा काम कर देंगे और हम जो है सो गलत काम करते रहेंगे, ऐसा करने से गुरु कुछ नहीं करेंगे। कर्म तो हमें करना है, क्योंकि जीवन ही कर्म प्रधान है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा।
आम रोपेंगे तो आम पाएंगे, और नीम रोपेंगे तो नीम पाएंगे। ये चीज़ तो हमें भी समझ है। तो हमें कर्म सुधारना है, बाकी गुरु है, सब गुरु संभालेंगे। हमें खुद जगाना है, अच्छे कर्म करना है, हमें खुद जागना है। लोभ मोह माया से जो जकड़े हुए हम लोग हैं, उनसे हम लोग को हटना है। अपने इंद्रियों पर कमांड करना है। मेरा मन जो कहता है वो ना, दिल जो करता है वो करे। इंद्रियां कहती है ये करो वो करो वो करो, हम गलत रास्ता नहीं करें। हम जो चाहेंगे, जो हमारे गुरु ज्ञान दिए हैं, क्योंकि ज्ञान बिना ध्यान नहीं, और ध्यान बिना शिव नहीं, और शिव बिना कल्याण नहीं। तो हमें तो ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करेंगे तभी तो समुद्र की लहरें पार कर सकते हैं। ज्ञान रहेगा तभी तो हम अपने जीवन कैसे जीना है उसको जान पाएंगे। इसलिए हमें गुरु से ज्ञान मांगना है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा हमें जीवन कैसे जीना है, तो हम जरूर अच्छे तरीके से जिएंगे, और जैसा करेंगे वैसा हमें फल मिलते चला जाएगा। हमें वर्तमान में जीना है। भूत में जो हो गया उसको नहीं देखना है, वर्तमान में जीना है। और जब वर्तमान अच्छी तरह जिएंगे तो मेरा भविष्य जरूर अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और फिर अगले सप्ताह में जाऊँगी और प्रश्न मिलेगा तो आप लोग से चर्चा जरूर करूँगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा प्रणाम।